हमारे पास आज एक ऐसा सोर्स है जिसका शीर्षक मतलब पहली नज़र में बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल में ये हर उस इंसान के डर को पकड़ता है जो अपनी मेहनत की कमाई को कहीं लगाने की सोच रहा है। शीर्षक है गलत इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू पैसा बर्बाद। हाँ। बचने का तरीका X। ये जो डर वाला इमोजी और सही का निशान है ना, ये सिर्फ सिंबल नहीं है, ये निवेश की पूरी साइकोलॉजी की कहानी कहते हैं, डर से भरोसे तक का सफर। बिल्कुल। और ये शीर्षक इस बात को भी एक तरह से उजागर करता है कि निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का, उम्मीदों का और सबसे बढ़कर गलतियों के डर का खेल है। हाँ। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि गलत इन्वेस्टमेंट क्या है, बल्कि ये समझना है कि इस डर के पीछे की वजह क्या है और इससे बाहर कैसे निकले। हाँ, और इससे बाहर निकलने का जो तरीका है वो सिर्फ एक चेकलिस्ट है या एक पूरा माइंडसेट। सही कहा। तो चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। जब हम कहते हैं गलत इन्वेस्टमेंट, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा डूब गया, लेकिन क्या ये इतना ही सीधा है? नहीं। मान लीजिए किसी ने कहीं पैसा लगाया और 5 साल में उसे 4% का रिटर्न मिला। पैसा डूबा तो नहीं, बल्कि बढ़ा। क्या फिर भी एक गलत निवेश हो सकता है? यही तो इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। बिल्कुल हो सकता है। एक गलत निवेश की परिभाषा वो हर किसी के लिए अलग होती है। अच्छा। हो सकता है उस 5 साल में महंगाई 7% की दर से बढ़ी हो, तो कागज पर तो पैसा बढ़ा, लेकिन असल में उसकी खरीदने की ताकत वो कम हो गई। मतलब असल में नुकसान हुआ। हाँ, उसे ही हम असल नुकसान कहते हैं। गलत निवेश सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये अवसर का नुकसान है, समय का नुकसान है, और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्यों से दूर हो जाना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि गलत होने का कोई एक पैमाना नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कहाँ पहुंचना चाहता था और वो असल में पहुंचा कहाँ। बिल्कुल। तो फिर लोग इतनी हल्पियां करते क्यों हैं? क्योंकि जानकारी की तो मतलब आज कोई कमी नहीं है। जानकारी और ज्ञान में फर्क है। आज हमारे पास जानकारी का यूं कहिए एक सैलाब है, लेकिन उसे अपने हिसाब से प्रोसेस करने का फ्रेमवर्क नहीं है। सबसे बड़ी गलती होती है बिना किसी रिसर्च के सुनी सुनाई बातों पर निवेश करना। किसी दोस्त ने कोई स्टॉक बता दिया, यूट्यूब पर किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया और बस पैसा लगा दिया। इसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, यानी भेड़ चाल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, डू योर ओन रिसर्च या DYOR कहना बहुत आसान है, पर एक आम इंसान के लिए जिसके पास दिन भर की नौकरी के बाद समय और एनर्जी दोनों कम है, उसके लिए रिसर्च का असल में मतलब क्या है? क्या उसे कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी होगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हर किसी से ये उम्मीद करना कि वो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ। यहाँ रिसर्च का मतलब है कुछ बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढना। पहला, जिस चीज में पैसा लगा रहे हैं, क्या आप उसका बिजनेस समझते हैं? अच्छा। क्या आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा सकते हैं कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको उससे दूर रहना चाहिए। और दूसरा, आप ये निवेश क्यों कर रहे हैं, यानी आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्यों वाली बात पर आते हैं। अक्सर लोग निवेश करते हैं क्योंकि करना चाहिए या सब कर रहे हैं, उनका कोई साफ लक्ष्य नहीं होता। बिल्कुल। जैसे 10 साल में घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना या 25 साल में रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना। बिना लक्ष्य के निवेश करना कैसा है? वो एक बिना मंजिल के सफर पर निकलने जैसा है। हो सकता है रास्ता बहुत सुंदर हो, गाड़ी बहुत अच्छी चले, लेकिन आप पहुंचेंगे कहाँ, ये आपको पता नहीं। हाँ। जब लक्ष्य साफ होता है तो बाकी फैसले अपने आप आसान हो जाते हैं। अगर आपका लक्ष्य 5 साल दूर है, तो आप बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले एसेट्स में पैसा नहीं लगा सकते। सही बात है। लेकिन अगर लक्ष्य 25 साल दूर है, तो आप शॉर्ट टर्म के अस्थिरता को नजरअंदाज करने का जोखिम उठा सकते हैं। लक्ष्य ही आपके लिए एक फिल्टर का काम करता है। और इसी से जुड़ा है जोखिम, यानी रिस्क। लोगों को अक्सर लगता है कि वो बहुत रिस्क ले सकते हैं, खासकर जब बाजार ऊपर जा रहा हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही बाजार 15-20% गिरता है, असली परीक्षा तब होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अपनी जोखिम लेने की क्षमता को कागज पर आंकना और असल में उसे महसूस करने में जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पर चौथी और सबसे बड़ी ताकत काम करती है, भावनाएं, लालच और डर। बिल्कुल। जब बाजार तेजी से भागता है तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हावी हो जाता है। हमें लगता है कि हम ट्रेन मिस कर रहे हैं। हाँ, कि सब कमा रहे हैं और हम रह गए। और जब बाजार गिरता है तो डर इस कदर हावी होता है कि लोग सब कुछ बेचकर बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को अपनी फैमिली के लिए एक 7 सीटर कार की जरूरत हो। हाँ। लेकिन वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखकर एक महंगी स्पोर्ट्स बाइक खरीद ले। बिल्कुल। बाइक अपनी जगह बेहतरीन है,
पर उस व्यक्ति के संदर्भ में उसके लक्ष्य के लिए वो एक गलत फैसला है। इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। निवेश में सबसे अच्छा प्रोडक्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सिर्फ वही प्रोडक्ट अच्छा होता है जो किसी के लक्ष्यों और स्वभाव के साथ मेल खाता हो। ठीक है, तो ये साफ है कि गलत इन्वेस्टमेंट एक बहुत गहरी और व्यक्तिगत चीज है। अब सोर्स के दूसरे हिस्से पर आते हैं जो कहता है पैसा बर्बाद। ये शब्द बहुत वजनदार है। जाहिर है इसका मतलब सिर्फ वो रकम नहीं है जो डूब गई, इसके असर और भी गहरे होते होंगे, है ना? बिल्कुल। बर्बाद शब्द का इस्तेमाल यहाँ बहुत सटीक है, क्योंकि ये सिर्फ वित्तीय नुकसान की बात नहीं कर रहा। इसका सबसे पहला और अनदेखा असर है अवसर की लागत, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोचिए, किसी ने 1 लाख रुपए ऐसी जगह लगाए जो 5 साल बाद भी 1 लाख ही रहे। हाँ। उसे लगेगा कि चलो कम से कम नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ, ये तो आम सोच है, कैपिटल तो सेफ है। लेकिन ये एक भ्रम है। हाँ। असल नुकसान ये है कि अगर वही 1 लाख रुपए एक सामान्य से इंडेक्स फंड में भी लगे होते तो वो शायद 5 साल में 1.5 या 2 लाख बन गए होते। ओहो। तो जो पैसा कमाया जा सकता था लेकिन नहीं कमाया गया, वो असल बर्बादी है। वो एक ऐसा अवसर है जो हमेशा के लिए खो गया। ये सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। नुकसान सिर्फ वो नहीं जो दिख रहा है, बल्कि वो भी है जो नहीं दिख रहा। हाँ, कमाया हुआ प्रॉफिट। हाँ, और इसका दूसरा असर शायद आत्मविश्वास पर पड़ता होगा। बहुत गहरा असर। एक बड़ा नुकसान इंसान के उसके भरोसे को तोड़ देता है। इसे स्कारिंग इफेक्ट कहते हैं। स्कारिंग इफेक्ट। वो व्यक्ति भविष्य में निवेश करने से डरने लगता है। वो या तो निवेश करना ही बंद कर देता है और अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखता है, जहां महंगाई उसे धीरे धीरे खाती रहती है। बिल्कुल। या फिर वो इतने सुरक्षित विकल्प चुनता है कि उसे कभी अच्छी ग्रोथ मिल ही नहीं पाती। ये डर उसे जिंदगी भर के लिए एक औसत या उससे भी कम रिटर्न पर कैद कर देता है। और इन सबसे ऊपर है मानसिक तनाव। लगातार अपने पोर्टफोलियो को लाल रंग में देखना, ये सोचना कि काश मैंने वो फैसला ना लिया होता, ये किसी की भी मानसिक शांति भंग कर सकता है। ये इसका सबसे विनाशकारी परिणाम है। वित्तीय चिंताएं किसी के काम, सेहत और रिश्तों पर सीधा असर डालती हैं। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। मतलब तनाव में इंसान और गलत फैसले लेता है, जिससे और नुकसान होता है, और फिर तनाव और बढ़ जाता है। सोर्स के शीर्षक का वो डरा हुआ इमोजी, फियर्ड, इसी गहरी चिंता का प्रतीक है। हाँ, वो कोई मजाक नहीं है, वो एक हकीकत है जिसे लाखों लोग हर रोज महसूस करते हैं। ये बात बहुत गंभीर है। तो अब जब हमने समस्या और उसके परिणामों की गहराई को समझ लिया है, तो समाधान पर आते हैं। बिल्कुल। सोर्स एक तरीके का वादा करता है, वो चेक मार्क एक उम्मीद देता है। तो वो ठोस कदम क्या है जिनसे इस बर्बादी से बचा जा सकता है? यहाँ अच्छी बात यह है कि समाधान किसी रॉकेट साइंस में नहीं, बल्कि कुछ बुनियादी और समय के साथ परखे हुए सिद्धांतों में छिपा है। अच्छा। ये सिद्धांत बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन असरदार यही है। पहला सिद्धांत हमने पहले ही छुआ था, अपनी रिसर्च करना। लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ठीक है। इसका मतलब सिर्फ कंपनी के बारे में पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने अंदर बैठे कंफर्मेशन बायोस को भी पहचानना है। कंफर्मेशन बायस मतलब हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास से मेल खाती हो। एकदम सही। अगर हमें कोई स्टॉक पसंद है तो हम सिर्फ उसके बारे में अच्छी खबरें पढ़ेंगे और बुरी खबरों को नजरअंदाज कर देंगे। हाँ, असली रिसर्च का मतलब है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना। उस निवेश के खिलाफ सबसे मजबूत तर्क क्या है, उसे ढूंढना और समझना। अगर आप उन तर्कों का जवाब दे सकते हैं, तभी आपका भरोसा मजबूत होगा। ठीक है, तो रिसर्च का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसे निष्पक्ष होकर परखना भी है। दूसरा सिद्धांत वो लक्ष्यों से जुड़ा होगा। हाँ, दूसरा सिद्धांत है लक्ष्य आधारित निवेश। और इसमें सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, आपको हर लक्ष्य को एक समय सीमा और एक रकम के साथ जोड़ना होगा। जैसे मुझे 15 साल में बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। जब लक्ष्य इतना साफ होता है तो आपको पता होता है कि आपको हर महीने कितना निवेश करना है और किस तरह के एसेट्स में करना है ताकि आप वहां तक पहुंच सकें। और जब लक्ष्य और रिसर्च दोनों साफ हों, तब शायद पोर्टफोलियो बनाने की बात आती है। और वहीं पर विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन का रोल आता है। जी, हम सब ने सुना है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, लेकिन लोग अक्सर इसे गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है 10 अलग अलग टेक स्टॉक्स खरीद लेना डाइवर्सिफिकेशन है। ये क्लासिक गलती है। ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं, ये डिवर्सिफिकेशन का एक रूप हो सकता है, जहां आप बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं।
हाँ। असली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग तरह के एसेट्स में पैसा लगाना जो एक दूसरे से अलग व्यवहार करते हों, जैसे इक्विटी, बॉन्ड्स, सोना, रियल एस्टेट। अच्छा। जब शेयर बाजार गिरता है तो अक्सर सोने की कीमत बढ़ती है। ये एक दूसरे के झटके को सह लेते हैं और आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं। और इन सब के साथ एक चीज की और जरूरत पड़ती होगी जिसकी आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है। धैर्य। धैर्य शायद सबसे अंडरवैल्यूड लेकिन सबसे शक्तिशाली टूल है। चौथा सिद्धांत यही है, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब उसे समय दिया जाए। बाजार में रोज उतार चढ़ाव होगा। हर रोज अपने पोर्टफोलियो को देखना और छोटी मोटी गिरावट से घबराना वो वैसा ही है जैसे किसी पौधे को लगाने के बाद उसे हर रोज उखाड़ कर देखना कि उसकी जड़ें बढ़ रही हैं या नहीं। हाँ, सही बात है। आपको बीज बोना है, पानी देना है और फिर उसे बढ़ने के लिए समय देना है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई देखता है कि उसका पोर्टफोलियो एक महीने में 20% नीचे, तो धैर्य रखना मतलब लगभग नामुमकिन लगता है। उस डर से असल में कैसे निपटा जाए? और यहीं पर हमारा पांचवा और अंतिम सिद्धांत काम आता है, भावनाओं पर काबू पाने के लिए एक सिस्टम बनाना। एक सिस्टम? हाँ, सिर्फ इच्छा शक्ति से भावनाओं पर काबू नहीं पाया जा सकता। आपको एक सिस्टम चाहिए, जैसे ऑटोमेटेड निवेश या एसआईपी। अच्छा, एसआईपीस। हर महीने एक तय तारीख को एक तय रकम अपने आप निवेश हो जाती है, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। ये आपको बाजार को टाइम करने की कोशिश से बचाता है। सही है। दूसरा, एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बनाइए। कोई भी निवेश करने से पहले उस चेकलिस्ट के हर पॉइंट को टिक करें। क्या ये मेरे लक्ष्य के साथ है? क्या मैंने इसके जोखिमों को समझा है? ये आपको आवेग में लिए गए फैसलों से बचाता है। तो अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो बात यह है कि गलत इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा खोना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों से भटकना और अपनी मानसिक शांति खोना भी है। और इससे बचने का तरीका कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक अनुशासित प्रक्रिया है। एकदम सही। ये 5 सिद्धांत गहरी और निष्पक्ष रिसर्च, साफ लक्ष्य, सच्चा विविधीकरण, अटूट धैर्य और भावनाओं को संभालने का सिस्टम, ये सब मिलकर वो तरीका बनाते हैं। सफलता बाजार की भविष्यवाणी करने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से मिलती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस थोड़ी समझदारी और बहुत सारे अनुशासन का खेल है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि निवेश की दुनिया में कंट्रोल हमारे हाथ से बाहर की चीजों, जैसे बाजार का उतार चढ़ाव, उन पर नहीं, बल्कि उन चीजों पर होना चाहिए जो हमारे हाथ में है। हमारी रिसर्च, हमारे लक्ष्य, हमारा अनुशासन और हमारा धैर्य। बिल्कुल। यही उस डर से भरोसे तक का रास्ता है। बिल्कुल। और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया और हो गया। आपको समय समय पर अपने लक्ष्यों और अपनी रणनीति को रिव्यू करना होता है। ये एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है, उसे लगातार ध्यान की जरूरत होती है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। निवेश में असली जोखिम क्या है? एक गलत निवेश कर देना जिससे सीखा भी जा सकता है, या फिर नुकसान के डर से कभी निवेश ही ना करना और महंगाई को चुपचाप अपना पैसा खाते हुए देखना। और सावधानी बरतने और जरूरी एक्शन लेने के बीच वो सही संतुलन एक व्यक्ति अपने लिए कैसे खोज सकता है?